हे एवरीबॉडी, तो आप लोगों के ज़हन में भी ये सवाल ज़रूर आता होगा कि क्या तमाम अदालतों के पास तमाम केसेस सुनने की जुरिस्डिक्शन है। अरे नहीं नहीं, कोर्ट्स को भी हमने जुरिस्डिक्शंस में डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द केस। हर अदालत के पास उसकी एक पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन है। तो यही आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द केसेस। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट भी वेरी करती है। और जुरिस्डिक्शन हम कहते हैं कोर्ट की ऐसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को, ऐसी पावर को जिस पावर की वजह से कोई भी कोर्ट किसी भी मैटर को हेयर कर सकती है और उस केस को डिसाइड कर सकती है। और ये पावर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डिस्प्यूट और अकॉर्डिंग टू द रेजिडेंस ऑफ द पार्टीज़ वेरी करती रहती है। यानी अगर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट डिफरेंट जगहों पर के रेजिडेंट हैं तो नेचर ऑफ द सूट की वजह से जो जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट है वो भी चेंज होती रहेगी। और अगर नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट किसी एक पर्टिकुलर जगह पर है तो हम केस भी सिर्फ उसी कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं, ना कि किसी और अदालत के अंदर। और इसी को हम जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी का कोई डिस्प्यूट हुआ और उनका डिस्प्यूट किसी भी प्रॉपर्टी पर हुआ और वो प्रॉपर्टी लाहौर के अंदर है, तो अब जो केस फाइल होगा वो लाहौर के अंदर किया जा सकता है। और अगर ए और बी जो पार्टीज़ हैं वो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर रहती हैं तो उन सिटीज़ के अंदर भी वो केस फाइल हो सकता है। तो इसी तरह से जो पार्टीज़ की रेजिडेंस है उसके ऊपर भी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट डिपेंड करती है और सब्जेक्ट मैटर की लोकेशन के ऊपर भी हमारी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन डिपेंड करती है। और इसी जुरिस्डिक्शन को या कोर्ट की अथॉरिटी को टू हेयर द केसेस, इसको हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड किया, डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया। तो यहाँ पर कुछ टाइप्स लिखी गई हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट की। तो अगर मैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करूँ तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हम कहते हैं कि किसी भी कोर्ट की ऐसी जुरिस्डिक्शन कि जो कोर्ट को अथॉरिटी दे टू हेयर द केस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। यानी कोर्ट को अथॉरिटी दे कि केस को फ्रॉम द फर्स्ट हियरिंग से सुने और केस का फ़ैसला करे। यानी ये वाली अथॉरिटी ज़्यादातर ट्रायल कोर्ट्स के पास होती है। हाई कोर्ट भी हम ट्रायल कोर्ट कंसीडर करते हैं और इसीलिए हाई कोर्ट के पास भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है टू हेयर द केस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और सुप्रीम कोर्ट के पास भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। वी टॉक अबाउट द एपेलेट जुरिस्डिक्शन, तो एपेलेट जुरिस्डिक्शन किसी भी कोर्ट की एक ऐसी अथॉरिटी है कि जो किसी भी कोर्ट को पावर देती है टू रिवाइज एंड रिव्यू द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। यानी किसी अगर लोअर कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया है तो एपेलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई भी हायर कोर्ट उस मैटर को दोबारा रिव्यू या रिवाइज़ कर सकती है। तो हाई कोर्ट के पास भी एपेलेट जुरिस्डिक्शन है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी एपेलेट जुरिस्डिक्शन है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी केस के अंदर लीव टू अपील दे दिया, यानी आपने अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी केस लेके जाना है तो सबसे पहले आपको लीव टू अपील सुप्रीम कोर्ट से लेनी पड़ेगी। यानी कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या मैं अपना मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर कर सकता हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि ये मैटर वाकई में किसी ग्राउंड्स पे बेस करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस मैटर को एज अ एपेलेट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए उस मैटर को हेयर कर सकती है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो ये कोर्ट की एक ऐसी अथॉरिटी है कि जिसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को अगर किसी भी मैटर के अंदर किसी भी लीगल एडवाइस की ज़रूरत है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उस मैटर के रिगार्डिंग एडवाइस ले सकता है। अगर वो मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है या जिस मैटर के अंदर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज इंक्लूड है तो उस मैटर के रेफरेंस से जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकता है। तो इसीलिए हम इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, तो ये वो जुरिस्डिक्शन है जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। यानी अगर आपका केस कोई भी क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड है तो आप अपना केस क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर लेके जाएंगे, और अगर आपका मैटर किसी भी सिविल डिस्प्यूट से रिलेटेड है तो आप सिविल कोर्ट्स के अंदर अपना मैटर लेकर जाएंगे। क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन एंड कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट आ जाती हैं और सिविल कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाती हैं। और अगर आपका मैटर किसी भी फैमिली डिस्प्यूट से रिलेटेड है तो आप अपना मैटर फैमिली कोर्ट्स के अंदर लेकर जाएंगे। तो इसी तरह सब्जेक्ट मैटर के चेंज होने के साथ आपके कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी चेंज होती जाती है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द पर्सनल जुरिस्डिक्शन, तो पर्सनल जुरिस्डिक्शन कोर्ट की ऐसी अथॉरिटी को कहते हैं टू मेक द डिसीजन एंड टू गिव द ऑर्डर अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन इन्वॉल्वड इन द केस। यानी कि अगर कोर्ट को लगता है कि किसी भी केस को हेयर किया जाना चाहिए, अगर वो केस किसी भी पब्लिक एट लार्ज से रिलेटेड है या फिर
पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है तो कोर्ट अपनी पर्सनल जुरिस्डिक्शन को यूज़ करते हुए भी उस कोर्ट को उस केस को हेयर कर सकती है। यहाँ पे कोर्ट ऑफ कैलिफोर्निया की एग्जांपल दी गई है। लाइक अगर कोर्ट ऑफ कैलिफोर्निया के नियर अबाउट्स के अंदर कोई भी क्राइम होता है तो कोर्ट अपना सू मोटो का एक्शन यूज़ करते हुए भी उस केस को हेयर कर सकती है। अगर इसी तरह सिमिलरली लाहौर के किसी भी टेरिटरी के अंदर कोई भी इस तरह का पब्लिक एट लार्ज से रिलेटेड मैटर हो, कोई भी क्राइम हो, तो कोर्ट अपना सू मोटो का एक्शन यूज़ करते हुए उस केस को हेयर कर सकती है। तो इसी जुरिस्डिक्शन को हम पर्सनल जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन, तो कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन कोर्ट की ऐसी अथॉरिटी है कि जो स्पेसिफाई करती है या जो डिटरमिन करती है कि कोई भी कोर्ट एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ केस को हेयर करेगी रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। यानी कि हम पहले भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि जो क्रिमिनल कोर्ट्स होंगी वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस को ही हैंडल करेंगी, और इसी तरह सिविल कोर्ट सिर्फ सिविल मैटर्स को ही हैंडल करेंगी, और फैमिली कोर्ट्स सिर्फ फैमिली डिस्प्यूट्स को ही रिजॉल्व करेंगी। तो इन जुरिस्डिक्शंस को हम कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शंस कहते हैं। नाउ एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि जुरिस्डिक्शन जो है कोर्ट की अथॉरिटी को कहते हैं, कोर्ट की ऐसी पावर को कहते हैं कि जिसके अंडर कोर्ट किसी भी पर्टिकुलर मैटर को हेयर कर सकती है और उस केस को डिसाइड कर सकती है। आई होप दैट यू ऑल हैव गॉट द बेसिक क्रक्स ऑफ द टॉपिक, बट इफ यू स्टिल हैव क्वेरीज यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टिल नेक्स्ट टाइम, टाटा बाय बाय।